Here we know guys, the time right now 9:35 एंड जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं तो मार्केट में यहाँ पे आज के दिन दोनों ही साइड के अपन को ट्रेड देखने को मिले। एक डायरेक्शनल मोमेंटम यहाँ पे नहीं देखने को मिला, जो कि एक्सपेक्टेशन थी मेरी कि यहाँ पे एक डायरेक्शनल मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से सीलिंग की जो इंटेंसिटी थी वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि पावरफुल थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिलता है और मार्केट वहीं पे अपने एक रेजिस्टेंस लेवल पे जाके क्लोज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आज के पीएनएल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वहीं से इस वीडियो की इंगेजमेंट बढ़ती है और लोगों को वही चीज़ पता नहीं क्यों देखना होती है। तो आज का जो पीएनएल है वो अराउंड आप कह सकते हैं 4000 रुपीज़ का है, और इसके ये जो पीएनएल है आज का बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग रहा है। अभी मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा कि कैसे मतलब कितने कहाँ तक ये पीएनएल गया था, फिर मैंने क्या मतलब एग्जिट किया, और ये जो ट्रेड आप देख रहे हो भारतीय एयरटेल में इसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई। बहुत सारी आज चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है ना। तो कंटिन्यू करिए सेशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं निफ्टी में आपको दोनों साइड्स के मूव देखने को मिलते हैं। नो डाउट यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ पे मॉर्निंग के सेशन में काफ़ी ज़्यादा बुलिशनेस यहाँ पे शो कर रहा था, बट उसके बाद जो जैसे ही फर्स्ट 1 आवर कंप्लीट होता है वैसे ही यहाँ पे भी एक सेल ऑफ देखने को मिलता है, ठीक है ना। नाउ आज की गलतियों की अगर अपन बात करते हैं तो आज क्या था कि यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन इसलिए हो गया, और क्या प्रॉब्लम हुई वो क्या था कि आज एक मैंने न्यूज़ यहाँ पे देखी थी। न्यूज़ क्या थी, आज मैंने एक न्यूज़ यहाँ पे देखी हुई थी किसकी, भारतीय एयरटेल की। भारतीय एयरटेल की एक न्यूज़ आई हुई थी जो स्पेस एक्स के साथ टाई अप करके सैटेलाइट वाईफाई या सैटेलाइट इंटरनेट मतलब क्या कहते हैं उसके उसके साथ मतलब एक टाई अप था। आपको पता है कि स्पेस एक्स किसकी कंपनी है। तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग न्यूज़ ज़्यादा वायरल हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि फटेगा स्टॉक, तो बस उसी का मैंने अटैम्प्ट किया। लेकिन वही है कि आप देखिए मेरे को ऐसा लगता है, और उसमें मेरा कोई लॉजिक नहीं था, कोई सेटअप नहीं था, मैंने बस इतना गैस किया कि भाई न्यूज़ अच्छी है और अपन ने जाकर ट्रेड लिया। बट नो डाउट उसमें अपना लॉस हुआ, और सबसे बड़ी बात है कि लॉस को एक्सेप्ट करना, मतलब कि आपके पास एक प्लान हमेशा होना चाहिए। अगर मैं आपको ऑर्डर बुक्स पे ले चलता हूँ और ऑर्डर बुक अगर मैं आपको शो करता हूँ, नो डाउट मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। अगर आप यहाँ पे देखें तो अपन ने ये, ठीक है, तो हाँ एक सेकेंड, एफएनओस पे अपन को जाना है, एफएनओस पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो भारतीय एयरटेल में मैंने ट्रेड लिया 32 रुपीज़ पे, ठीक है। उसको मैंने एग्जिट कर दिया कितने पे, 28 रुपीज़ पे मैंने एग्जिट कर दिया। सिर्फ 4 रुपीज़ का एसएल लिया, जो कि मेरा 3.20 रुपीज़ का मेरा एसएल था, जो कि 10% मैंने सोच रखा था कि मैं ट्रेड ले रहा हूँ, 10% का अपना एसएल रहेगा, 20% का अपन टारगेट लेंगे। फ्लो में अगर मार्केट निकलता है और अगर सच में स्ट्रेंथ है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अपन को मिल सकता है। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, अपन ने अपने स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट किया और अपन ने वहाँ पे निकल गए। बट अगर इनकेस मान लेते हैं कि अगर आप अपने एसएल्स पे नहीं निकले तो अभी का पीएनएल क्या हो रहा होता है ये आप मतलब सोचो। यहाँ पे आप अगर आप देखिए तो 28 रुपीज़ पे मैंने एग्जिट किया था। अभी राइट नाउ जो प्रीमियम है वो चल रही है 8 रुपीज़, यानी कि 20 रुपीज़ का डिके, 450 क्वांटिटी। अब आप खुद गैस कर सकते हो कि एसएल क्या हो रहा होता, अभी 16-17 रुपये अपने जा रहे होते। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि अगर आपने पैनिक में, या देखो एक चीज़ समझो, मार्केट क्या है, ट्रैप्स पे चलता है। ट्रैप्स मतलब कि एक जगह से ट्रैप करेगा, और अगर आप ट्रैप ट्रेडर हो या आप अगर ट्रैप पे ट्रेड करते हो, बेसिकली मैं यहाँ पे ट्रैप को देखता हूँ, ठीक है ना। और जो चीज़ें क्या कहते हैं सब लोग देख रहे हैं उस चीज़ को मैं ध्यान नहीं देता, लेकिन आज वो मैंने गलती करी, नो डाउट। आज मैंने वो गलती करी कि पूरे मार्केट में न्यूज़ थी, सब लोगों को लग रहा था, और मैंने भी उन्हीं के पीछे फ्लो में गया, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि फ्लो में निकल जाता है मार्केट। अगर आप कल क्या न्यूज़ था, इंडियन बैंक में था, और वो मतलब वो जो चीज़ थी कि मतलब फॉल करेगा, और वैसा हुआ। मार्केट खुलने के बाद 14% फॉल करते हैं। तो कभी कभार न्यूज़ है, नो डाउट फॉल मतलब फॉलो थ्रू में जाती है। अब वो चीज़ एक मेरे दिमाग में चल रही थी और उसी को दिमाग में लेते हुए मैंने आज का ये ट्रेड पंच किया। लेकिन नो डाउट मेरे को ऐसा लगता है कि अपन को एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए, वो है निफ्टी, बैंक निफ्टी, बस निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स, ये तीन ही इंडेक्स पे अपन ट्रेड करते हैं। तो मुझे लगता है सही रहेगा, वरना डाइवर्सिफिकेशन होगा तो प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है।
उसके बाद आज के ट्रेड को लेके बात करते हैं। तो ट्रेड को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ शॉर्ट था। हाँ, नो डाउट थोड़ा सा एग्जिट और ज़्यादा इन्हेंस हो सकती थी और सही हो सकती थी, बट नो डाउट मैं यहाँ पे थोड़ा सा बाहर था, उस वजह से मैंने एग्जिट पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया। मैंने 50% क्वांटिटी मैंने सही जगह पे निकाली एंड 50% क्वांटिटी को मैं ट्रेल कर रहा था विथ ऑफ कि मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि कल का जो लो है वो यहाँ पे मार्केट ब्रेक कर सकता है, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे एक डबल बॉटम टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हुआ एंड देन उसके बाद मार्केट अपने लेवल्स के ऊपर जाना शुरू कर देता है, ठीक है ना। तो इसको मैंने यहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बट नो डाउट आने वाले टाइम में जैसे से यहाँ पे चीज़ें और भी ज़्यादा वो होंगी तो अपन अपनी एंट्रीज में भी अपन काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थी आज की गलती आपने यहाँ पे नोट डाउन कर ली कि मेरा जो फोकस था वो कहीं ना कहीं अपन इंडेक्स पे ट्रेड कर रहे हैं, वहाँ पे अपन स्टॉक्स पे भी जा रहे हैं, फिर कुछ दिनों बाद अपन वो करेंगे भाई स्टॉक्स में इंट्राडे करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में फ्लक्चुएट होने से अच्छा है कि आप 2 इंडाइसेस बनाइए या 2 इंडेक्स बनाइए, वहाँ पे प्रॉपरली ट्रेड कीजिए और कोई पैनिक नहीं करना है। अगर आप मान लीजिए ये ट्रेड अगर किसी से मिस हो भी गया है ना तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, क्योंकि देखो यार अपन को ऐसा नहीं है कि अपन को सब कुछ पकड़ना है कि अपन को ये भी पकड़ना है, अपन को ये भी पकड़ना है, वो आप नहीं पकड़ सकते। आप इतना आपको समझ में रखना चाहिए, आप हर मूव पकड़ने की कोशिश करेंगे तो दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, आपको मौका मिलेगा, मार्केट मौका देता है, बट वही है कि आप उस मौके को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब आपसे अगर एंट्री मिस हो गई है तो आप फोमो में ट्रेड ले रहे हैं, आप क्या कहते हैं कुछ भी बिना सोचे ट्रेड ले रहे हैं। और अगर इनकेस आपने ले भी लिया है तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी चीज़ है जो अपन ने किया, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के सेशंस को और देखते हैं क्या रहे आज के ट्रेड, क्या था उनके पीछे का लॉजिक और मेरे से क्या क्या गलती हुई, सबको डिस्कस करते हैं एकदम ब्रीफली और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब जैसा कि अपना 5 मिनट का लॉजिक है, अपन यहाँ पे इंडाइसेस यहाँ पे ट्रैक करते हैं कि कौन सा इंडेक्स यहाँ पे बुलिश है, कौन इंडेक्स यहाँ पे बियरिश है एंड कौन सा इंडेक्स यहाँ पे साइडवेज होने वाला है और कौन से इंडेक्स में यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। तो नो डाउट आज भी एक यहाँ पे अब मैं डेली आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आज ये ट्रेड मिस हुआ, आज ये ट्रेड मिस हुआ। तो देखो यार ऐसा है, मैं क्या कर रहा हूँ कि अपनी ट्रेडिंग को इन्हेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझो, इन्हेंस करने की कोशिश अपन कर रहे हैं। क्या कोशिश करना है कि भाई देखो जहाँ एंट्री मिल सकती है ना वो भी कैच करने की कोशिश करो, समझ रहे हो। तो अब क्या था ना कि एक ट्रेड क्या बन सकता था वो मैं आपको बताता हूं। वो ट्रेड था कि अब आपको एक लॉजिक आज मैं आपको बताता हूं। आज ये आप सब इतना समझो कि इसको जो थ्री लाइंस है इसको बोलते हैं सीपीआर, ठीक है, इतना समझो, ठीक है। जब भी सीपीआर के नीचे सीपीआर हो यानी कि सीपीआर डाउन ट्रेंड में हो, ठीक है, समझने की कोशिश करना, जब भी सीपीआर डाउन ट्रेंड में हो, ठीक है, और प्राइस R1 ये जो रेड लाइन देख रहे हो रेजिस्टेंस बन R1 को निकाले तो क्या है, चांसेस वेरी हाई कि ब्रेकआउट होने के चांसेस है। अब अपन को ये करना है, अगला लेवल ट्रैक करना है कि मार्केट अगला लेवल क्या हो सकता है। तो अपने दिमाग में देखो 2 लेवल चल सकते हैं। क्या लेवल चल सकते हैं कि भाई कल के दिन की क्लोजिंग भाई इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे एक ये जो चीज़ है इसके बारे में भी आने वाले टाइम में अपन डिस्कशन करेंगे, इसको कहते हैं वर्जिन सीपीआर एंड एक साइकोलॉजिकल नंबर डिस्कशन करते हैं 200 का लेवल। अगर इनकेस मान लेते हैं आपने यहाँ पे एंट्री करी है तो कहीं ना कहीं 150 पॉइंट की जगह है और एसएल गया तो कोई दिक्कत नहीं, R1 के नीचे क्लोज करेगा तो अपन ट्रेड में से एग्जिट ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब क्या था कि ये ट्रेड एक बन सकता था नो डाउट, बट ये ट्रेड मैंने यहाँ पे नहीं लिया है तो मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं और अपन इसके प्रीमियम चार्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन निफ्टी के पास। तो निफ्टी में नो डाउट भाई स्टार्टिंग से ही एकदम खतरनाक सेलअप देखने को मिला है, और जैसा कि इस लाइन को मैं हटा देता हूँ फिर इसके बाद में इसके बारे में बताएंगे मैंने लाइन क्यों ड्रॉ करी थी, ठीक है। अभी मैं देखो इसमें मैंने कुछ सीपीआर नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, सिंपल लॉजिक पे जाएंगे और सिंपली समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको क्या बोला है कि कभी भी आज के दिन को ट्रेड करना है, आज के दिन को ट्रेड करना है तो कल के दिन का क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कल के दिन का लो, कल के दिन का हाई और कल के दिन की क्लोजिंग, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला है कि जब भी मार्केट कभी भी किसी भी लेवल को ना डायरेक्ट नहीं निकालता और डायरेक्ट मतलब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं करता है। मार्केट जो दिखा रहा है ना वो देखो फॉल्स होना चाहिए, मतलब वो फॉल्स होगा उसके बाद रियल मूव चालू होता है। यानी कि पहला मूव हमेशा क्या होता है, ट्रैप होता है। ये हमेशा अपने दिमाग में डाल लो, आप जब भी ट्रेडिंग करो ना एक चीज हमेशा दिमाग में डालो कि जो पहला मूव आपको दिख रहा है ना वो फेक होगा,
यानी कि मार्केट किसी रेजिस्टेंस ले रहा है, यानी कि चांसेस वेरी है कि वो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं कि आंख बंद करके ट्रेड ले लेना है, आपको उसके आगे का कंटिन्यूएशन भी देखना है, क्या मार्केट सच में कंटिन्यू कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी इस चीज पे ही फोकस रखना है। मैंने आपको बोल दिया कि मार्केट ट्रैप करते तो कल आप जाते हो और आपने देखा कि भाई ये भाई ने बोला था कल मान लेते फ्लैट ओपनिंग होती है, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, अब आप बोलो सॉरी यहाँ पे मान लेते मार्केट रजिस्टर ले रहा है, रजिस्टर ले रहा है, अब आप बोलो कि भाई ने तो बोला था कि भाई रजिस्टर ले रहा है, इसका मतलब भाई ये ब्रेकआउट कर जाएगा, आप ट्रेड ले लो। भाई कंटिन्यूशन कैंडल देखो, कैंडल की स्ट्रेंथ देखो, कैंडल का बिहेवियर देखो, कैसी कैंडल बन रही है वो देखिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या था कि कल के दिन की क्लोजिंग पे और कल के दिन के हाई पे मार्केट सपोर्ट ले रहे थे, मेरे दिमाग में थोड़ा सा क्या हुआ, ट्रिगर हुआ, क्या क्या ट्रिगर हुआ कि भाई ये ट्रैप हो सकता है। अब मैंने क्या किया, मैंने भाई अलर्ट मोड ऑन कर लिया कि भाई ठीक है चलो देखते हैं क्या होता है। अब क्या हुआ, ये शार्प अप कैंडल गिरा, क्या क्या समझ में आया कि भाई सेलिंग आई, यानी कि जिन लोगों ने ये देख के भाई कॉल साइड की पोजीशन ली होगी वो लोग हो गए ट्रैप, भाई सेल ऑफ आया। अब मेरे को कोई एक स्वीट स्पॉट चाहिए था, एक स्वीट स्पॉट चाहिए था जहां पे मैं मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूं, जहां पे मैं मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूं, ऐसा मेरे को स्वीट स्पॉट चाहिए था। अब मैं आया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने जगह देखना शुरू करी। मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया कि भाई एक लेवल है, भाई एक लेवल है 22,500, वहां से मार्केट मल्टीपल टाइम जब जब उस लेवल के ऊपर बैठा है तो भाई बाइंग आई है, और जब जब उस लेवल के नीचे आया, जब देखो इसके ऊपर था मार्केट सस्टेन करते रहे करते रहे करते रहे, जब उसके नीचे आया फॉल आया, उसके पास आया फॉल आया, उसके ऊपर बैठा बाइंग आई। तो इतना समझ में आया कि भाई 22,500 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने क्या किया, स्टार्टिंग की जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल थी, मैंने फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का कुछ नहीं किया, सिंपली मैंने उसका 50% एरिया मार्क कर दिया, 50% एरिया मार्क किया, और 50% एरिया निकला भाई कहाँ पे, तो मेरे को निकला 507 के आसपास। ठीक है, 22,507 के आसपास मेरे को ये एरिया फाइंड आउट होता है। अब मैंने क्या किया कि भाई मैंने 500 से लेके भाई एक यहाँ पे एक सेलिंग जोन मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। ठीक है, एक सेलिंग जोन मैंने यहाँ पे मार्क किया, एंड यहाँ पे मैंने कोशिश किया कि भाई यहाँ से एक सेल अप आएगा। अब मेरे को क्या जरूरत थी, एक इंडिकेशन की, इंडिकेशन की जरूरत थी। अगर आप यहाँ पे अगर आप ध्यान से नोट डाउन करते हैं तो यहाँ से ये जो कैंडल का बिहेवियर देखिए, कैंडल का बिहेवियर क्या है कि भाई नो डाउट यहाँ से एक सेलिंग आई है, क्योंकि जो बाइंग कैंडल है, बाइंग कैंडल है उसमें कोई सेल ऑफ नहीं है भाई। गाइस 2 मिनट आपको वेट करना है, बस सिर्फ 2 सेकंड मेरे को दी। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग गाइस, चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। तो अब मेरे को क्या चाहिए था, यहाँ पे मेरे को एक इंडिकेशन चाहिए था, और एक इंडिकेशन की ज़रूरत थी। अब देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये एक बुलिश बार बन रही थी जो कि 50% पे रिट्रेस करके मार्केट ने सेल अप दिखाया। अब मैंने क्या किया ना, मैंने आंख बंद करके इस सेल अप को भरोसा कर लिया, और मैं इस कैंडल पे घुस गया। कौन सी कैंडल पे, ये वाली कैंडल पे, यानी कि 940। अब अगर मैं आपको चलता हूँ ऑर्डर बुक पे और आपको मैं ऑर्डर दिखाता हूँ। ये मैंने इसके बारे में आपके साथ डिस्कशन कर लिया है, ये भारतीय एयरटेल का लॉस क्या है, सिंपल न्यूज़ बेस था और कुछ नहीं था, मैंने कोई चार्ट नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, सिर्फ न्यूज़ के बेसिस पे मैंने ट्रेड ले लिया कि भाई अगर सच में फ्लो है तो मार्केट निकल जाएगा, लेकिन मैंने फिर इसको लॉस बुक करके मैं ट्रेड से निकल गया। ठीक है, इसके बारे में मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं अपने ऑर्डर बुक्स पे, और ये आ गया FNO का। ठीक है, तो ये ट्रेड से मैं निकल गया। अब यहाँ पे अगर आप नोट डाउन करें तो निफ्टी में 22,450 के पुट में अपन ने एंट्री करी, कितने पे, 9:45 पे 85 रुपीज़ पे। ठीक है, तो 9:45 जो कि इसी कैंडल की क्लोजिंग के आसपास मैंने यहाँ पे एंट्री करी। इसकी स्ट्रेट, अब आपको ना मैं प्रीमियम चार्ट, डेली मैं आपको प्रीमियम चार्ट पे लेके जाता हूँ। आप लोगों को डाउट आता होगा क्या यार भाई आप डेली प्रीमियम चार्ट क्यों दिखाते हो। एक चीज समझो, ऑप्शन चार्ट सही है, कभी कभी आपने ना एक चीज नोट डाउन करी होगी कि मतलब कि स्पॉट चार्ट में तो मूवमेंट हुआ लेकिन प्रीमियम चार्ट में मूवमेंट नहीं हुआ। मतलब कि स्पॉट में 100 पॉइंट का मूव आया लेकिन प्रीमियम गेन नहीं करी। तो कभी कभी क्या होता है कि वो डिके वाला जो फैक्टर है और जो कंफर्मेशन का फैक्टर है ना, वो प्रीमियम चार्ट्स पे भी होता है। आप लोग एक बार ट्राई करो, आप एक ट्रेड लेने से पहले ना प्रीमियम चार्ट्स को भी देखो, और प्रीमियम चार्ट्स पे भी ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। अब मैं किस लॉजिक से सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करता हूँ, इस पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको सिर्फ बाजू में देखना है कहाँ से मार्केट में बाइंग आई है, कहाँ से मार्केट में वो आया है, बस इतने से ही आपको फाइंड आउट करना है। ऐसा नहीं कि मैं कोई ये जादू लेवल लेके आता हूँ, कोई मैजिकल नंबर है या कोई मैजिकल लेवल है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद समझने की कोशिश करो। देखो
अब समझने की कोशिश करना। अब देखो यहाँ से मैंने यहाँ पे एक लेवल लेके आया, कौन सा, 75 रुपीज़ का। क्यों क्यों लेके आया? पिछली बार जब मार्केट इसके पास आया था बाउंस आया था, बाउंस आया था, और जब जब इस लेवल के आसपास आ रहा है बाउंस आ रहा है, जब जब इस लेवल के पास पर आ रहा है बाउंस आ रहा है। बस इतना ही सोचना है और ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। इतना कर दिया मैंने। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूँ और देखता हूँ कि भाई और थोड़ी सी क्लियरिटी क्या कुछ देखने को मिल रही है। हाँ भाई, जब भी इस 75 रुपीज़ के ऊपर बैठता है तो एक टारगेट देखने को मिलता है जो कि अराउंड 101 रुपये का है। यहाँ से मार्केट जाता है, इसको छू के भाई रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस आउट करता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं प्रीमियम चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना। बहुत अच्छा टॉपिक है भाई, अगर ध्यान से समझते हो भाई बहुत बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा, ठीक है। अब इसके बाद जब मार्केट यहाँ पे ऊपर निकलता है तो कहाँ तक का टारगेट दे देता है? तो ये जो टारगेट जाता है वो कहीं ना कहीं 115 आता है, एंड 115 के बाद जब निकलता है तो एक अच्छा खासा टारगेट अपन को देखने को मिलता है। कितने रुपए का? 41 रुपीज़ का टारगेट देखने को मिलता है। 41 रुपीज़ का अच्छा खासा एक टारगेट देखने को मिलता है, और वहीं से मार्केट फॉल करते हैं। उसके ऊपर अगर एक बार निकल जाता है तो कहीं ना नो डाउट यहाँ पे ये फिर अपन को जो 20 रुपए का जो जोन है वो अपन को यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूँ और समझने की कोशिश करते हैं कि अपना जो ट्रेड लॉजिक था वो क्या था। अब देखो इतना मैंने देखा था, उसके बाद क्या था ना कि अगर आप ये देखिए तो कल एक छोटा सा यहाँ पे एक मेजरली जोन है, वो लेवल भी यहाँ पे एक फाइंड आउट हो रहा था 85 रुपीज़ का, जो कि मतलब मेरा जो मैंने इसमें एक लेवल फाइंड आउट किया था, ठीक है ना। गाइस 1 सेकंड वेट करना है, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग गाइस, थोड़ा सा नॉइस हो रहा है, उसको आप इग्नोर करिए, आप फोकस करिए उस पर, ठीक है। चलिए, तो फिर आपने अगर देखा तो मैंने एंट्री कहाँ पे बनाई, तो 945 रुपीज़ पे अपनी एंट्री थी, 945 पे अपनी एंट्री थी। तो 945 वाली कैंडल कौन सी थी? तो ये वाली कैंडल पे अराउंड जब ये कैंडल 85 रुपीज़ के आसपास आई थी, जब ये सपोर्ट के आसपास आ रही थी, तब मैंने यहाँ पे एंट्री करी थी। कल भी अगर आपने देखा था अपन ने एंट्री करी थी, वहीं से मार्केट नीचे गिरे थे। तो यहाँ पे भी आज सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ होती है कि मैंने 85 रुपीज़ पे एंट्री करी और मार्केट डायरेक्टली 30 रुपीज़ गिर गए, और मेरा जो स्टॉप लॉस था वो मैंने स्विंग लो पे लगाया था। स्विंग लो पे मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया था, यानी कि 40 रुपीज़ का मेरा एसएल था, जो कि स्विंग लो पे था। और ये जो पिछले जिस जोन से बाउंस आया है उसके आसपास मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस को लगाया था, यानी कि 51 रुपीज़ के आसपास मैंने अपना स्टॉप लॉस को लगा के बैठा हुआ था। अगर मैं बताता हूँ तो मेरा जो स्टॉप लॉस था वो कहीं ना कहीं 51 रुपीज़ के पास था, जहाँ पे पिछला बाउंस आया था, और वहीं से आज के दिन भी मार्केट बाउंस किया था। तो अराउंड मैंने यहाँ कहीं एक स्विंग लगाया था, अगर यहाँ पे अगर आता तो मैं इस ट्रेड को क्लोज करता अराउंड 35 टू 37 रुपीज़ के स्टॉप लॉस पे, ठीक है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो टारगेट मैंने पहला जो टारगेट अचीव किया था वो मैंने यहाँ पे नो डाउट मेरा यहाँ पे 60 रुपीज़ का टारगेट था। तो 60 रुपीज़ का मैंने यहाँ पे टारगेट सोच रखा था अपने माइंड में कि भाई 60 रुपीज़ यहाँ पे लेना है। अब जब ये डायरेक्टली नीचे गिरा ना तो मैंने यहाँ पे और क्वांटिटी देखो बाइंग करी है। अगर आप देखें तो 85 रुपीज़ के बाद मैंने और क्वांटिटी बाई करी, कितने पे? 70 रुपीज़ पे, 948 रुपीज़ पे मैंने 70 रुपीज़ पे और क्वांटिटी बाई करी। तो जो मेरी एवरेजिंग आ गई थी वो आ गई थी 77 रुपीज़। तो मेरी एवरेजिंग थोड़ी सी और डाउन हो गई है। तो इसीलिए मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग क्या करो कि एक बार में आपको क्वांटिटी पंच नहीं करनी है, आपको कभी भी एक बार में क्वांटिटी पंच नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आपको भाई सिंपली धीरे धीरे करके क्वांटिटी पंच करनी है। 2 बार में क्वांटिटी आपने देखा, अगर आप मेरे सेशंस को कंटिन्यूसली देख रहे हो तो आपने एक चीज़ नोट डाउन करी होगी कि जब भी मैं अपनी क्वांटिटी को पंच करता हूं तो 2 फेजेस में करता हूं। पहला फेज एंड मार्केट जैसी डे डिप लगाता है, दूसरी क्वांटिटी में फिक्स मतलब कर लेता हूं, उसके बाद एक एसएल लगा देते हैं राउंड फिगर पे। अब आप देखो यहाँ पे मैंने क्वांटिटी कर दी और मैंने 30 रुपीज़ का एसएल लगाया और मैंने छोड़ दिया भाई। मैंने बोला पहला टारगेट 60 रुपीज़ एंड अगला टारगेट मैं यहाँ पे पूरा 100 रुपीज़ का मैंने यहाँ पे सोचा था कि मैं 100 रुपीज़ तक जाऊँगा, लेकिन 100 रुपीज़ तक वो मैं मतलब क्या कहते हैं मार्केट नॉन डायरेक्शनल रहा, वो मूव मेरे को नहीं मिल पाया। नो डाउट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ट्रेड ने चलना शुरू किया, ट्रेड 115 रुपये तक गए, मेरे को एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिला, फिर मार्केट दोबारा से अपने कॉस्ट पे वापस आई। ये जो पैनिक्स है, आपको लगता होगा कि ये पैनिक मैं कैसे झेलता हूँ, 36 रुपीज़ तो भाई बहुत अच्छा टारगेट, आपको इतना अच्छा टारगेट मिल रहा था, आप क्यों नहीं निकल रहे हो, आपके पास क्या प्लान है, कैसा है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ 10:40 के समथिंग ऐसा क्या चल रहा था, तो अराउंड अपन यहाँ कहीं थे। अब समझने की कोशिश करो,
क्या होता है ना कि आपको एक चीज़ समझनी होगी कि मार्केट कभी भी स्ट्रेटली नहीं गिरते हैं ना कभी भी स्ट्रेटली ऊपर जाते हैं। मार्केट क्या होते हैं, रिट्रेस कर करके ऊपर जाते हैं, जिसको बोलते हैं डाउ की थ्योरी, जो कि मैं आपको आने वाले सेशंस में कंटिन्यू करवाऊंगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट क्या करते हैं, मार्केट देखो यहाँ पे फॉल करते हैं, रिट्रेस करते हैं, फिर फॉल करते हैं, फिर रिट्रेस करते हैं। अब ये रिट्रेसमेंट में दम है क्या नहीं है, ये कैंडल बताएंगे अपन को। तो देखो बायर कैंडल आई, लेकिन अगर सच में बाइंग थी तो भाई फॉलो थ्रू क्यों नहीं आया, फॉलो थ्रू आया नहीं आया भाई, पेन बार बन के रह गई। इस कैंडल का अगर हाई निकलता तो अपन इस ट्रेड से एग्जिट कर लेते और अपन इस ट्रेड में भाई एग्जिट कर लेते। ठीक है, चलिए, तो रिट्रेसमेंट से जाता है। अब यहाँ पे फॉलो थ्रू मिला नहीं, मतलब मैं सोच रहा था अगर इस कैंडल के ऊपर क्लोज करेगा या आज के दिन का जो लो था वो अगर ब्रेक होने लगता है तो मैं नो डाउट यहाँ पे ट्रेड को एग्जिट कर जाऊंगा। ठीक है, इस ट्रेड को मैंने एग्जिट कर जाऊंगा। ठीक है, अभी तो मैंने सीपीआर लगाई ही नहीं है भाई, सीपीआर तो मैंने लगाई ही नहीं है। सीपीआर का क्या लॉजिक है वो तो आप छोड़ दीजिए, अभी मैं आपको बेसिक मतलब ये समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये ट्रेड चला, फिर ये ट्रेड चला। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि भाई जब आपने बोला कि यहाँ पे कंटिन्यूशन नहीं था, यहाँ पे तो आपको दिख रहा था, नो डाउट यहाँ से मेरे से गलतियां हुई थी, इस जगह पे मैं ट्रेड को मतलब देख नहीं रहा था और मैंने जो अपनी क्वांटिटी थी अगर आप देखें तो ये जो क्वांटिटी थी मैंने कहाँ पे जाके एग्जिट करी तो 70 रुपीज़ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो 138 रुपीज़ पे मेरा पहला लॉट एग्जिट हो गया। ठीक है, तो इसमें कितना आरओई बुक हुआ वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अराउंड 78%, यानी कि 100% के आसपास यहाँ पे आरओई मेरे को देखने को मिला था। अच्छा खासा आरओई यहाँ पे देख सकते हो आप, देखने को मिला था, 2 बार मेरे को मिला था नो डाउट। ये जब ये कैंडल थी ना, ये कैंडल एक परफेक्ट कैंडल थी एग्जिट करने के लिए पूरे ट्रेड्स को, बट मैंने वहाँ पे एग्जिट नहीं किया, उसमें मेरी थोड़ी गलती थी। फिर मैंने उसको क्या 94 रुपीज़ के, 94 से भी मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे 20 रुपीज़ ऊपर, मतलब कि अगर मैं वहाँ नहीं किया तो मैं इस कैंडल पे तो मेरे को पक्का कर देना चाहिए था, ये जो कैंडल थी ना इस पे। तो यहाँ से भी अगर मैं इस कैंडल पे भी करता तो भी मेरे को आराम से 10 रुपीज़ और मिलते, तो आपको यहाँ पे 45 to 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट देखने को मिलता है। नो डाउट यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, फिर उसके बाद मार्केट फुली वो क्या कहते हैं रिवर्स हो जाते हैं। नो डाउट यहाँ पे भी एक ट्रेड बन सकती थी, कहाँ बन सकती थी, इस कैंडल पे। ये जो कैंडल थी जब इसने 400 को वही 400 से सपोर्ट दिखाया, बाइंग दिखाई, इमीडिएटली यहाँ पे देखो सेल ऑफ आया तो इमीडिएटली यहाँ पे बाइंग दिखाई, यहाँ पे एक ट्रेड बन सकती थी। बट अब जब मैंने ट्रेड ली नहीं तो उसके बारे में अपन डिस्कशन नहीं करेंगे, और 500 तक का आप टारगेट लगा सकते थे। तो ये एक ट्रेड थी, बाकी मैंने आपके साथ एकदम कंप्लीटली डिस्कस किया। भारतीय एयरटेल में क्या हुआ मैंने आपको बता दिया कि न्यूज़ बेस अपन ने ट्रेड ली थी, और नो डाउट उस ट्रेड में भाई प्रॉब्लम थी और वो चीज़ें अपन आने वाले टाइम में शॉर्ट आउट करेंगे। देन उसके बाद अपन ने निफ्टी के ट्रेड का लॉजिक बताया। क्या लॉजिक था कि भाई मतलब ट्रैप पे अपन फाइंड आउट कर रहे थे, फिर अपन को एक कंफर्मेशन मिला, कंफर्मेशन के बाद एक रिट्रेसमेंट मिला, रिट्रेसमेंट के बाद एक 22,500 का लेवल मिला, और वो लेवल पे मार्केट मल्टीपल टाइम्स वहाँ पे मैंने बोला है ना कि जब भी ट्रेड लेना है लेफ्ट में देखना है, लेफ्ट में उस लेवल पे बहुत एक्टिविटी हो चुकी है, इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेड ले लेना है, वहाँ पे कैंडल का रिएक्शन क्या है। तो वहाँ पे हमें कैंडल में सेल ऑफ दिखा, कैंडल में स्ट्रेंथ नहीं आ रही थी, तो अपन ने वहाँ पे शॉर्ट किया एंड उस ट्रेड को अपन ने इजीली होल्ड किया। एटलीस्ट मेरा जो टारगेट था डे लो मेरे को लग रहा था कि निकालेगा तो मेरे को यहाँ पे 20-30 रुपये और मिल जाएंगे, वही मैंने सोचा था कि 20-30 रुपये अगर और मिलते हैं तो मैं यहाँ पे निकल जाऊँगा। ये जो ओवरऑल पीएनएल यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये ओवरऑल पीएनएल मेरे को अराउंड 8,000 to 9,000 तक यहाँ पे मेरे को दिखाया था। बट कोई नहीं भाई, एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन आप बुक नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको फोकस करना है एक वाइडर पिक्चर पे फोकस करना है। इन प्रॉफिट से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप प्रॉफिट को अपने दिमाग पे बैठा रहे हैं तो मेरे को लगता नहीं है कि भाई अपन ट्रेडर बन पाएंगे। अगर आपको सच में ट्रेडर बनना है तो प्रॉफिट्स आपके माइंड पे नहीं आना चाहिए, आपको प्रोसेस पे फोकस करना है। नो डाउट सब कुछ एकदम शॉर्टेड होगा अगर आप प्रोसेस पे फोकस करेंगे। 1-2 दिन आपके साथ ऐसा होगा जब मतलब मार्केट वॉलेटाइल होंगे, नॉन डायरेक्शनल होंगे, लेकिन जब मार्केट डायरेक्शनल चलेंगे तो एक अच्छा खासा पैसा बनेगा। इस दिन पैसा बना, इस दिन पैसा बनेगा, इस दिन पैसा बनेगा। जब ऐसा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपन ऐसे दिन पैसा बना लेंगे ना यार। इस दिन चला भी जाएगा तो एक क्वांटिटी अपन एग्जिट कर देंगे, एक लॉट ही तो जाएगा तो जाएगा, क्या जाएगा। तो बस गाइस यही था फिर आज का कुछ ट्रेड लॉजिक। कंप्लीटली मैंने आपके साथ डिस्कशन किया, क्या थे आज के ट्रेड, क्या था उनके पीछे का लॉजिक, सब कुछ कंप्लीटली डिस्कस किया। तो बस गाइस यही था फिर आज का कुछ ट्रेड। मिलते हैं फिर एक नए लॉजिक के साथ, जब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। और कुछ भी आपको इंप्रूवमेंट वीडियो में चाहिए या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कमेंट करिए, बताइए। और
मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, ठीक है ना। हाँ, और नो डाउट जो लोग भी यहाँ पे सोच रहे हैं कि भाई बेसिक टू एडवांस सीरीज कब आएगी, बहुत जल्द अपन उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, वो भी अपन लाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, लव यू ऑल एंड सारे भाई लोगों को दिल से जय श्री राम।